गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपके लिए एक बार हम आ चुके हैं एक नया टॉपिक लेकर। ये टॉपिक एक्चुअली क्लास 11th का ही है, लेकिन 12th में इसकी आवश्यकता पड़ा है। बच्चे सब ने कमेंट सेक्शन में बताया है कि सर सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी बता दिया जाए, नहीं तो मेजर प्रोडक्ट डिटरमाइन करने में दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, हम इस टॉपिक को लेकर आ गए हैं, ठीक है। और समझिए आप लोग, ये टॉपिक है क्या हमारा, ये टॉपिक को हम रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी का है या क्लोरीनेशंस और ब्रोमिनेशंस का डिफरेंस का है। क्या डिफरेंस है हमारा, क्लास 11th में अल्केन का हेलोजिनेशंस के अंदर ये टॉपिक आपको मिलेगा। बात समझ गए सभी बच्चे, और बीएससी में भी ये टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं क्लोरीनेशंस का। तो जब अल्केन का क्लोरीनेशंस होता है तो आपको भली भांति पता है कि हमारा सनलाइट के अंदर में अंडर सनलाइट ये रिएक्शन चलती है और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत रिएक्शन होता है और बनता हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड्स। जब एक या दो कार्बन हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है, जो कॉन्सेप्ट इससे पहले हम बता चुके हैं उसी के आधार पे बन जाएगा। लेकिन जब कार्बन 3, 4, 5 हो तो उस समय दिक्कत होता है। तो चलिए डायरेक्ट हम लेते हैं 3 कार्बन का एक केस लेते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे प्रोपेन। क्या कहेंगे, प्रोपेन। इसका रिएक्शन जब क्लोरीन से करवाया जाए अंडर सनलाइट, तो मुझे पता है कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। क्या बनने वाला है, चूंकि 2 प्रकार की कार्बन है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो 2 प्रकार की प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 और CH2Cl। और दूसरा क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटकर यहाँ क्लोरीन लग गया। इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड और इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो अभी तक जो प्राप्त ज्ञान था उसके तहत क्या था कि हमारा टर्सरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। क्यों, ऐसा क्यों? एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कार्बन है, ये टर्सरी फ्री रेडिकल कब होगा, ये कार्बन का CH3 है, कार्बन का CH3 है, कार्बन का CH3 है। यहां पर अभी 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन और एक ये फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और CH3 कैसा है, इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इसको स्टेबल करने वाले ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं कार्बन की तरफ, तो पहले से ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। सेकेंडरी केस में क्या है, ये CH3 है और यहाँ H है, तो H तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर नहीं पाएगा, सपोर्ट कर नहीं पाएगा, तो ये जो CH3 है इसको सपोर्ट करेगा और ये भी CH3 सपोर्ट करेगा। तो 2 तरफ से ये जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल उसको सपोर्ट मिल रहा है। जैसे मान लो 100 पैसा का स्कार्सिटी था तो 20-20 40 पैसा का स्कार्सिटी मेंटेन हुआ, 60 पैसा का स्कार्सिटी भी बना हुआ है। और यहाँ पर क्या है, 100 पैसा का स्कार्सिटी था तो 20 पैसा 20 पैसा और 20 पैसा, 60 पैसा मेंटेन हो चुका है, 40 पैसा का स्कार्सिटी बना हुआ है। तो कहाँ पर ज़्यादा टेंशन है, या तो 40 पैसा का टेंशन है और मैनेज करना, और यहाँ टेंशन है 60 पैसा का, और यहाँ टेंशन क्या होगा सो समझो। तो प्राइमरी फ्री रेडिकल में क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 CH3, तो एक ही तरफ से इसको मिलेगा, एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मिलेगा। तो रिजल्ट क्या होगा कि 20 पैसा का ही सपोर्ट केवल मिल रहा है, मतलब 80 पैसा का स्कार्सिटी यहाँ बना हुआ है। तो टेंशन जितना बड़ा उतना ही अनस्टेबल होता है। तो हमारा क्या है, प्राइमरी फ्री रेडिकल क्या है, लेस स्टेबल है। ये हमारा स्टेबिलिटी का एक सीक्वेंस है, इसको ध्यान रखना होगा कि टर्सरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। तो जरा समझा जाए, यहाँ प्राइमरी है, यहाँ सेकेंडरी केस है। तो जब प्राइमरी हैलाइड बना होगा तो यहाँ प्राइमरी फ्री रेडिकल बना होगा जो कि लेस स्टेबल है।
तो अभी तक क्या सीखे, लेस स्टेबल है तो माइनर प्रोडक्ट होगा, और अगर हमारा क्या है मोर स्टेबल है तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अभी तक यही सीखे हैं, लेकिन अभी तक जो सीखे हैं उसमें संशोधन करना पड़ेगा, आगे जानना पड़ेगा कि ये हमारा माइनर नहीं, ये हमारा मेजर नहीं, ये हमारा मेजर और ये हमारा माइनर। ये कैसे हो गया भाई? तो चूंकि आप क्लोरीन से रिएक्शन कर रहे हैं, क्लोरीन नियम को नहीं देखता है, नियम का सिलेक्शन करने की बजाय वो रिएक्शन पर ध्यान देता है, रिएक्टिव है। क्लोरीन हमारा रिएक्टिव है, लेस सिलेक्टिव है। और ये जो नियम अभी तक आप सीखे थे ब्रोमीन के केस में सही था, ब्रोमीन के केस में सही था, और क्लोरीन में जब क्लोरीन का केस में कार्बन 1 2 है तो पता नहीं चलता, वो भी सही हो जाता है। लेकिन अगर हमको प्रॉपर मेजर और माइनर समझना है तो आपको रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी समझना होगा। तो प्रश्न अब ये था कि ये मेजर क्यों बन गया और ये माइनर, जिसको मेजर बनना था वो माइनर कैसे बन गया। तो इसके लिए आपको हम सिखाएंगे एक नया टॉपिक, दैट इज द रिलेटिव रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी। तो इसको पहले क्लीन करते हैं, फिर आपको बताते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या होता है। करा कि अगर अल्केन में डिफरेंट काइंड का हाइड्रोजन है या डिफरेंट काइंड का कार्बन है, तो वहां से हाइड्रोजन निकलना जो हमारा रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल रेडिकल, उसका रिएक्टिविटी क्या है? तो जो किसके लिए, टुवार्ड्स, किसके तरफ, टुवार्ड्स क्लोरीनेशंस। तो अगर प्राइमरी के केस में, सेकेंडरी के केस में और टर्सरी के केस में, प्राइमरी के केस में अगर 1 गुना है रिएक्टिविटी, तो सेकेंडरी के केस में 3.8 गुना है, और टर्सरी के केस में 5 गुना है। इसको हमांड पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। उसने ही कैलकुलेट करके बताया था कि जो हमारा प्राइमरी एल्किल है, क्या प्राइमरी एल्किल रेडिकल है, उसका रिएक्टिविटी क्या है, क्लोरीनेशन के रिस्पेक्ट में 1 टाइम्स है। प्राइमरी के केस में क्या है, 1 टाइम है, तो सेकेंडरी केस में 3.8 है और टर्सरी केस में 5 है क्लोरीनेशंस के रिस्पेक्ट में। यही केस हमारा अगर ब्रोमिनेशंस का हो, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल रेडिकल टुवार्ड्स ब्रोमिनेशंस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। कह कि प्राइमरी का जब तक 1 रेडिकल पार्टिसिपेट करेगा तब तक सेकेंडरी का 80 पार्टिसिपेट करेगा, और टर्सरी रेडिकल का हमारा 1600 पार्टिसिपेट करेगा। इसी को कहते हैं रिलेटिव रेशियो भी कहते हैं। क्या बोले, अगर क्लोरीनेशंस करोगे तो उस समय जो हमारा एल्किल रेडिकल है क्लोरीन से, प्राइमरी केस में अगर 1 रिएक्शन किया तो सेकेंडरी केस में 3.8 और टर्सरी केस में 5। और अगर ब्रोमिनेशंस किया तब क्या होगा कि प्राइमरी केस में अगर 1 रिएक्ट किया है पार्टिसिपेट, तो सेकेंडरी केस वाला 80 को पार्टिसिपेट करेगा और टर्सरी केस वाला 1600। तो इस नियम का ब्रोमिनेशन वाला केस में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं, CH3 CH3 और CH3 और H, ये एक टर्सरी अल्केन है। क्लोरीनेशंस करेंगे तो यह रेशियो क्या हमारा 5 गुना है। तो टर्सरी कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, उसका 5 गुना रिएक्टिविटी है। लेकिन प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, 3 6 9, तो 9 हाइड्रोजन है, लेकिन उसकी रिएक्टिविटी 1 था। मान लो ये 1 रुपया कमा रहा है, लेकिन 9 जन कमाने वाला है, तो 9 गुना सेव होगा। और यहाँ पर क्या है कि 5 रुपया कमाता है 1, लेकिन है तो 1 ही ना। तो ओवरऑल क्या देखेंगे हम कि टर्सरी हाइड्रोजन
जो है 5 गुना है फाइनल रिएक्टिव, लेकिन प्राइमरी का 1 करके 9 था तो वो भी 9 गुना है, तो प्राइमरी का ज़्यादा बन जाएगा ना केस क्लोरीन केस में। अब ब्रोमीन केस में देखो कि अगर प्राइमरी 9 है तो 9 गुना हुआ, लेकिन टर्सरी अकेला जैसे ना कि एक बिहारी 100 पर भारी, वो अकेला 1600 पे भारी है, अकेला टर्सरी हाइड्रोजन का केस हमारा 1600 गुना भारी है, मतलब एक ठो हाइड्रोजन ये 1600 गुना रिएक्टिव देगा, और ये क्या था 9 ठो था और 1 गुना रिएक्शन दे रहा है, तो 9 गुना ही रिएक्शन हुआ, ये 1600 गुना रिएक्शन, ये 9 गुना रिएक्शन, तो ये फाइनल ज़्यादा होगा। तो यही कहना चाह रहे थे कि क्लोरीन के केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक फैक्टर है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक फैक्टर है क्लोरीन के केस में, लेकिन ब्रोमीन के केस में ये कोई फैक्टर नहीं है। तो ब्रोमीन हमेशा सेलेक्टिव नेचर से चलता है, जो सिलेक्शन होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसी पर रिएक्शन होगा, लेकिन क्लोरीन में ऐसा नहीं है। क्लोरीन सेलेक्टिव नहीं, रिएक्टिव नेचर से चलता है, प्रोबेबिलिटी के नेचर से चलता है। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, ठीक है, इसका रिएक्टिविटी 1 गुना है, लेकिन 1 गुना करके तो 9 गो है ना, तो 9 गुना हो गया। बस जैसे मान लो किसी घर में एक भाई कमाता है, सबसे ज़्यादा कमाता है, मान लो 50,000 महीना कमाता है, और कोई दूसरा हमारा है जो 4 भाई है 20,000 करके ही कमाएगा, तो 80,000 कमा लेगा ना, तो उसकी क्या होगा फाइनलाइज हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो वही क्लोरीन के केस में प्राइमरी का ही केस का ज़्यादा बन जाती है। तो इसका एक कैलकुलेशन टोटल हमारा आता है परसेंटेज निकालने के लिए, उसको हम समझेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, ओके। मतलब ऑनलाइन नोट करना भी बहुत आसान है, बस गुरुजी बोलते चलिए, हम लोग नोट करते चल रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रिएक्टिविटी है और सिलेक्टिविटी है, दोनों में क्या अंतर है? रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी बहुत अंतर है, लास्ट में अंतर देखेंगे, लेकिन आपको हम एक कहानी बता रहे हैं जिससे दोनों केस आपका क्लियर हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज ओके, ओके। तो सबसे पहले आपको बता दें, क्लोरीन जो है, क्लोरीन एल, वो लव मैरिज करता है। बात सही है? क्या करता है? लव मैरिज करता है। बताओ लव मैरिज क्या होता है? बस जिसको देखे पसंद आ गया, उससे रिएक्शन हो गया, लव मैरिज हो गया, बात खत्म है। और अरेंज मैरिज क्या होता है? घर वाले, घर के कुछ सदस्य जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं शादी कराने में, करने में, जो भी है, वो क्या करते हैं, आपके लिए लड़की देखेंगे, सिलेक्शन करेंगे कि भाई 4 गो फोटो आया है, चारों के घर पे जाते हैं, जिसका व्यवहार बढ़िया लगेगा, जो हर नियम का, घर के हर नियम का मानेगा, पूजा पाठ करेगा, घूंघट में रहेगा, है ना, प्रतिष्ठा के साथ रहेगा, उसका सिलेक्शन करेंगे। तो 2 शादी अलग अलग है। एक क्लोरीन है जो लव मैरिज करना जानता है, जहाँ तहाँ जाके जो पसंद उसी से रिएक्शन कर लिया, शादी कर लिया। एक ब्रोमीन है जो लव मैरिज पे विश्वास नहीं रखता है, अरेंज मैरिज करता है। तो उसमें क्या होता है कि घर वाले जाके सिलेक्शन करते हैं कि भाई ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है, यहाँ इसके साथ तुम रहोगे, ज़्यादा स्टेबल रहोगे, झगड़ा कम होगा। लव मैरिज में क्या है, घर वाले जाके देखे नहीं, बस अपना से गए, दुखा, अच्छा ये ठीक है। तो आपको जानकारी हम दे दें कि तुमने जिससे लव किया क्या ही होगा, कौन बड़ी बात है। तो वह जींस वाली है, घर पे आएगी, हाँ हाय हेलो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर के सदस्य उतना ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं हो पाएगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो अरेंज में होता है, जो घूंघट में आती है, परिवार के अलग सदस्य, दूसरे सदस्य सब अच्छा से उनके साथ एडजस्टमेंट हो जाता है। तो समझना ये था कि जो घूंघट में आया उसमें कोई रुकावट था, और रुकावट में से आकर्षण का केंद्र होता है। लेकिन जो लव मैरिज में जींस वाली को पहना कर ले आए घर, उसमें कोई रुकावट तो था नहीं, बेचारी जींस टी शर्ट पहनी है ना, घूंघट कहाँ से लाएगी, तो कोई रुकावट है नहीं, वो सीधा रिएक्शन में है, सीधा बात करे, बोलो क्या बात है। आज सुबह माँ बता रही थी कि उसका फलामा का शादी हुआ, उसके घर पे उसका, है ना, कन्या को देखने नहीं गए। वाई? मतलब उनका आदत था पहले कि गांव में कोई भी नया दुल्हन आए तो सबके घर पे जा के देखती थी, और बदले में 21-51 जो भी है आशीर्वाद स्वरूप देती थी। अब नहीं जाती है, पता क्यों? क्योंकि पहले जो है 10-15 साल पहले जो है
हमारी भी भाभी जब आई थी 20 साल पहले, तो गांव के प्रत्येक लोग आकर 2-4 दिन तक लाइन लगता था देखने के लिए। अब तो पहले से दुल्हन आती एकदम खुला हुआ है, उसको देखा क्या, उससे पैसा क्या दिया जाएगा, वो पहले से एक्सपर्ट है। तो समय बदल गया, आपको ही बदलना होगा। खैर छोड़िए, हम आते हैं कहानी पर और बताते हैं कि क्लोरीन हमारा लव मैरिज कर लिया है और ब्रोमीन हमारा अरेंज मैरिज करेगा। देखिए कैसे। तो ये हमारा CH3 है, CH है, CH3 है। इसका हम क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे। किसे? क्लोरीन से। तो 2 तरह की प्रोडक्ट बन सकता है, 2 तरह की हाइड्रोजन है, 2 तरह की प्रोडक्ट बन सकता है। तो CH3, CHCl और CH3 ये हमारा सेकेंडरी हो गया, पहले प्राइमरी ही बना लो। ये हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड जब बना होगा तो उससे पहले प्राइमरी रेडिकल बना होगा, फ्री रेडिकल। तो ये मोर स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन जो हमारा रिलेटिव रिएक्टिविटी है उसके तहत कर है, देखो क्या होगा। अच्छा ये तो क्या है, ये तो माइनर होना चाहिए, प्राइमरी है ना। और सेकेंडरी हमारा CH3, CH2, CH3 और ये हमारा सेकेंडरी, ये हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। तो इसको हमारा मेजर होना चाहिए था, ये हमारा मेजर होना चाहिए था और ये हमारा माइनर होना चाहिए था। लेकिन रिलेटिव रिएक्टिविटी के तहत करें कि जो हमारा अमाउंट बनेगा वह केवल हमारा रिएक्टिविटी पे नहीं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर भी डिपेंड करेगा। प्राइमरी का कितना हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, डेट टाइप और हमारा रिलेटिव रिएक्टिविटी। तो जैसे हम प्राइमरी का केस देख रहे हैं तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, 3 और 3 6। और प्राइमरी हाइड्रोजन का जो हमारा रिलेटिव रिएक्टिविटी है प्राइमरी रेडिकल्स का कितना है हमारा 1, तो 6 अमाउंट बनेगा। इसका कितना अमाउंट बनेगा बताइए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कौन सा टाइप है, सेकेंडरी टाइप, नंबर ऑफ हाइड्रोजन या सेकेंडरी हाइड्रोजन इनटू रिलेटिव रिएक्टिविटी। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो कितना है इसमें, सेकेंडरी का 2 है और इसका रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या है 3.8 क्लोरीन के केस में। ये सेकेंडरी का अगर ब्रोमीन का केस होता तब कितना होता, सेकेंडरी का केस में 80 गुना होता है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करो 38 गुना 74, सॉरी 76 होगा 7.6। अब करना क्या, अगर परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन, तो कैसे परसेंटेज निकालोगे, कितना है 6 है, कितना में है बताए थे परसेंटेज निकालना, कितना है कितना में है गुने 100। तो ये 6 है कितना में, 6 और 7.6 कितना होगा 13.6 गुने 100। तो इसको पॉइंट हटाकर यहाँ पर तुम 10 ले सकते हो। बात समझ गए। ये 6 से कितना बार कट गया, काट दो 2 से 3 बार, 2 से काट दो 6 बार और 8 बार 68। अब क्या 4 से कटेगा, 4 से कटेगा तो 68 से तो ऐसा लेंदी हो रहा है, 3 से ही काट दो पहले, 3 9 6, 3 3 9। अब कहोगे सर ये तो 9 था नहीं 8 था, अब कैसे काट दी, अप्रॉक्स काटते हैं ऐसे, ठीक है, ये चलता है आगे का कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 23 से कुछ कम होगा, बस ये ध्यान रखो। अब 23 से इसको काटो, अगर ये 25 होता, अगर ये 25 होता तो 4 बार में कटता, 25 तो है नहीं, 25 से कुछ कम है, तो भाई कितना कम है, तो 8, 25 से 8 कम है तो 92 ही कटता है ना, 8 बच गया, तो लगभग 4 से कुछ ज़्यादा होगा, 4.2 ऐसा कुछ होगा। अब इसका इससे क्या करो, ये कट चुका था ना, 42 से इसका कुछ गुना कर दो, 42 43 देख लेना कितना आ रहा है। 23 से अगर 100 को डिवाइड कर दोगे तो 4 बार चला गया था, 92 8 हो गया, 0 लिए, फिर ये 3 बार गया है ना, उसके बाद फिर लगभग 8, मतलब 44 के आसपास ये आंसर आएगा लगभग, देख लेना कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये 44% है तो ये कितना होगा 56% होगा, कितना परसेंट होगा 56, सेकेंडरी का हो गया हमारा 56। ऐसे यहाँ पर इस केस में मेजर ठीक ही है 56 ये है, ये 44 है तो ये माइनर होगा। लेकिन माइनर का मीनिंग क्या होता है,
माइनर का मीनिंग ये होता है कि अगर कोई 90% है, 95% है, दूसरा 2-4-5% है, जो कम है, मतलब 2-4-5% जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, जिसको साइड कर सकते हैं, उसी को माइनर कहते हैं। अब तुमने बनाया, दो चीज़ बन गया और दोनों लगभग बराबर बन गया, तो तुम इसको माइनर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तुम बर्बाद करोगे तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो दोनों एक तरह से माइनर है। इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? रिलेटिव। इसका भी यूज़ तुम्हें करना है। बात समझ गया? तो इस हिसाब किताब से आपका चलता है कि जैसे कितना परसेंटेज मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है कि कितना उस प्रकार का हाइड्रोजन है और उसका रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो परसेंटेज का नियम है कि कितना है, कितना में है, गुने 100, तो पता चल जाएगा मेजर मेन कौन है, दूसरा मेजर कौन है। मतलब इसको तुम माइनर ना करके सेकेंड मेजर कहो। ये तो मेन मेजर है, ये सेकेंड मेजर हो गया। तो चलिए, इस तरह से आपने देखा 3 कार्बन का केस। अगर हम 4 कार्बन का केस लिए तब क्या होगा? क्लोरीन के केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बहुत बड़ा फैक्टर है। तो चलिए 4 कार्बन का केस ले लिए, CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें कितने तरह की हाइड्रोजन है? थोड़ा सा पहले बताओ। 2 ही तरह की हाइड्रोजन है ना, A B B A। ये 2 ही प्रकार का आइसोमर्स बनाएगा। तो जरा सोचते हैं कि अगर यहां से हाइड्रोजन हटा, CH3 CH2 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 और Cl, और अगर यहां से हाइड्रोजन हटा तब क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CH3 और यहां से हटा तो यहां पे Cl। इसको प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहोगे। क्या कहोगे? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और इसको क्या कहोगे? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। बात समझ गए? तो अब करा कि बताइए ये जो हैलाइड बना इसका अमाउंट कितना है, परसेंटेज कितना है? तो भाई अमाउंट कैसे बताते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये कौन सा प्रकार का है? प्राइमरी, तो प्राइमरी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इनटू रिलेटिव रिएक्टिविटी। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है कितना प्राइमरी का? ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, 6 हाइड्रोजन हो गया। इसका रिएक्टिविटी क्या 1 होता है, तो 6 हो गया। यहां बताओ यहां क्या होगा अमाउंट? NH इंटू रिलेटिव रिएक्टिविटी। तो NH कितना है? ये कौन सा सेकेंडरी टाइप का है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कौन है? 2 और 2 4 है, तो 4 इंटू रिलेटिव कितना है? 3.8। तो कितना होगा? 8 चौके 32, 3 और 12 3 15, 15.2। इसका कितना? 6 हो गया। अब करें परसेंटेज बताओ, परसेंटेज ऑफ क्या नाम है इसका? 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन क्या परसेंटेज होगा? 6 कितना में? 15, इस दोनों को 15 6 21.2 में और गुने 100। तो इसको अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लो। 21 चौका कितना होता है? 21 पंचे 105, 5 बार तो कटेगा नहीं, 5 से कुछ कम कटेगा, 4.6 और गुना कर लो कितना होगा? 4 चौके 24 26 27% लगभग ये होगा। गुना कर लेना, आ जाएगा। और इसका जब परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज ऑफ क्या है? 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो कितना आएगा? कितना आएगा? ये घटा दो 100 में से। अच्छा, ये हम अप्रॉक्स लिए हैं, तुम लोग अपना कैलकुलेटर से कर लेना जो करना है। 100 माइनस 27 कितना आएगा? 73%। बात समझे? तो इस तरह से क्लोरीन के केस में हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन का ख्याल रखते हुए मेजर और माइनर डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि क्लोरीन हमारा क्या करता है? लव मैरिज करता है। जो सामने मिला उससे रिएक्शन किया। अगर इस मॉलिक्यूल्स में 10 गो हाइड्रोजन है तो किसी से भी रिएक्शन कर सकता है, 10 से रिएक्शन करने की संभावना है। जैसे तुम किसी शादी में गए, लड़की देख ले बहुत सारा, अब किसी से मन हो जाता है शादी करने का इस उम्र में, जो तुम लोग का टीनी एज है। बात बुझ गए? तो वही बात है, किसी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो अब चलिए थोड़ा सा कुछ इसका और एक केस देखते हैं, ब्रांच वाला केस थोड़ा सा देख लेते हैं। CH3
H और CH3। कितने तरह की हाइड्रोजन है बाबू? 2 तरह की हाइड्रोजन है, प्राइमरी वाला है और टर्सरी वाला यहाँ पे है, सेकेंडरी हाइड्रोजन नहीं है, कोई बात नहीं। अगर मान लो ये हाइड्रोजन हटा तो क्या फॉर्मूला होगा? CH3H और CH2Cl। ये कितना होगा? CH3 और यहाँ पे हमारा Cl। इसको कहते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड, और इनको क्या कहते हो? टर्सरी एल्किल हैलाइड। बात समझ गए सभी बच्चे? क्या बोले हम? इसको कहते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड, इसको कहते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड। जानना हमें यह है कि इसका अमाउंट कितना होगा। तो भाई है कितना, ये कितना है, क्या निकाला? प्राइमरी का केस, तो प्राइमरी कहाँ से बनेगा? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से बन सकता है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन नॉट हो गया, तो 9 इंटू रिलेटिव रिएक्टिविटी प्राइमरी का कितना होता है? 1, तो 9 हो गया। इसका अमाउंट कितना होगा? इसका अमाउंट कितना होगा? सोचो जा। टर्सरी का केस है तो टर्सरी हाइड्रोजन यहीं पर है, एक ही जगह, तो क्या होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 है, और उसका रिएक्टिविटी 5 गुना है। टर्सरी का केस है ना, 5 गुना है, 5 हो गया। इसका अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या लिखोगे? 9 है, कितना में? 9 5 14 में, इंटू 100, तो 14 25 70, 4 6 के 84, 4 7 98, मतलब 7 से कुछ ज़्यादा कटेगा, तो 7.1 मान लो। और 9 7 63% हो गया, लगभग। और ये हमारा कितना होगा परसेंटेज? 5 है, कितना में? ये 9 था और ये 5 था, मतलब 14 में, इंटू 100, सेम कहानी आएगा। 7.1 लगभग काटोगे 37% आ जाएगा। चलिए अब फाइनल समझिए बात को, कि क्लोरीन के केस में आपने देखा कि टर्सरी जो होता है वो तो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो टर्सरी को मेजर बनना चाहिए था, लेकिन देखो टर्सरी मेजर कहाँ बना? 37% बना, जबकि प्राइमरी कितना बन रहा है? 63%। तो इसका मतलब ये कि आपने जो पढ़ा था टर्सरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है, प्राइमरी उससे कम स्टेबल है। तो किसके लिए था? सेलेक्टिव नेचर के लिए। लेकिन क्लोरीन का रिएक्टिव नेचर लेते हैं, क्या लेते हैं? रिएक्टिव। और रिएक्टिव में क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है, किसी भी हाइड्रोजन से रिएक्शन कर सकता है क्लोरीन, ये उसकी क्या है? रिएक्टिविटी है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। तो ये रिएक्शन हमारा संभावना पर चलता है कि कौन सा हाइड्रोजन निकल सकता है। जैसे मान लो फील्ड में 9 गो प्लेयर है, तो कैच करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और एक प्लेयर क्या बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है, तो पूरे मैदान को थोड़ी ना कवर कर सकता है। तो क्लोरीन क्या होता है? रिएक्टिव नेचर का होता है। रिएक्टिव मतलब वही लव मैरिज वाला नेचर का होता है, जो सामने दिख गया उससे रिएक्शन कर लेगा। ये हाइड्रोजन के डिफरेंट टाइप के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखता है। क्लोरीन ये नहीं समझने जाएगा कि हमारे कास्ट का है कि नहीं है, इससे रिएक्शन करना है कि नहीं करना है, कोई बात नहीं है, कोई नियम नहीं है। बस सामने जो दिख गया उससे लव कर लेगा और बाद में मैरिज कर लेगा, क्या हो जाएगा। बात बुझ गए? तो क्लोरीन जो है प्राइमरी हाइड्रोजन हो या टर्सरी हाइड्रोजन हो, किसी से ज़्यादा भेदभाव नहीं रखता है। सामने तो प्राइमरी दिखेगा, क्यों? जैसे ये कार्बन हमारा क्या है? टेट्राहेड्रल है, sp3 टेट्राहेड्रल है, तो एक हमारा क्या है? इस तरह से CH3, एक हमारा इस तरह से CH3, एक हमारा H इस तरह से, और एक CH3 इस तरह से। अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी हमारा टेट्राहेड्रल है, तो क्या होगा? इस तरह से होगा। तो इसको भी ओपन करो तो इसका भी इस तरह से होगा। तो कहने का सेंस क्या है? प्रत्येक कार्बन यहाँ पे लगभग टेट्राहेड्रल है, और जब क्लोरीन रिएक्शन करने आएगा फ्री रेडिकल, तो बाहर तो उसको यही सब हाइड्रोजन दिखेगा ना, ये प्राइमरी वाला, और अंदर ना है टर्सरी वाला, तो बाहर से रिएक्शन करना इसके लिए आसान हो जाता है, और अंदर जा कौन रिएक्शन करेगा। बात बुझ गए? तो ये हमारा क्लोरीन था। क्या था हमारा? ये क्लोरीन था। तो क्लोरीन सेलेक्टिव से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और रिएक्टिव क्या होता है? जो सामने दिख गया उससे रिएक्शन कर लेना है। इसके अंदर ये गुण आने का कारण ये है, कहावत तो सुना होगा कि संगत से गुण आता है और संगत से गुण जाता है। तो भैया फ्लोरीन के जस्ट बगल में ना क्लोरीन होता है,
फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो क्लोरीन क्या है? फ्लोरीन का ही तो जस्ट बगल में है। तो फ्लोरीन तो जानवे कर तो इतना रिएक्शन करता है कि आग लगा देता है दुनिया को। तो ठीक है, ये आग नहीं लगाएगा, लेकिन ये भी क्या है, खाना तो बना सकता है आग जला कम से कम। तो ये भी क्या है, इसका भी रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है, इसका रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक, और इसका भी रिएक्शन क्या एक्सोथर्मिक है, और इसका रिएक्शन इंडोथर्मिक है, इसका रिएक्शन क्या हाईली इंडोथर्मिक है। बात बुझ गए क्या डिफरेंस हो रहा है? ये क्लोरीन बेचारा जो है फ्लोरीन के चक्कर में बर्बाद हो गया। इसलिए बच्चों तुम लोग अपना संगत बढ़िया बनाना, ऐसा ना हो, नहीं समझा, ये दुनिया से उठाने का काम करेगा तो कम से कम क्या क्या घर से उठा लेगा। बात बुझ गए? तो ये भी हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन था, ये भी हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्लोरीन का जो हमारा नेचर है फ्लोरीन जैसा है, अतः फ्लोरीन तो रिएक्टिव है ही, और ये भी रिएक्टिव है, और ये सेलेक्टिव है, और ये भी हमारा सेलेक्टिव है। इसको लिख लो, बेहतर होगा। ये दोनों सेलेक्टिव नेचर का है और ये दोनों हमारा रिएक्टिव नेचर का है। हाँ, इन दोनों में ज़्यादा ये रिएक्टिव है, इन दोनों में ये ज़्यादा सेलेक्टिव है। बात समझ गए? तो खैर जो भी है, तो कहेंगे क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, लेस सेलेक्टिव, और ब्रोमीन क्या है, मोर सेलेक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। इस वजह पे ऐसा काम हो रहा है। तो अब थोड़ा सा हम ब्रोमिनेशंस और क्लोरीनेशन में अंतर आपको बता देते फाइनल में। क्लोरीनेशंस का मतलब क्या होता है? क्लोरीन से रिएक्शन करना, क्लोरीनेशंस, और एक होता है हमारा ब्रोमिनेशंस। क्या होता है? ब्रोमीन से रिएक्शन करना। तो जब क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे किसी भी एल्किल हैलाइड का, जैसे मान लो ये हमारा एल्किल हैलाइड है, इसका क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे अंडर सनलाइट, तो क्या होगा हमारा? इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, और यहाँ एक हाइड्रोजन है। तो अगर टर्सरी पे बात करोगे तो यहाँ क्लोरीन लगेगा, और इसका जो दूसरा आइसोमर्स होगा वो यहाँ पर क्लोरीन लगाएगा। तो इसको टर्सरी केस कहेंगे, इसको प्राइमरी केस कहेंगे। तो चूंकि क्लोरीन क्या था, रिएक्टिव नेचर का था, तो हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। तो इसमें जो टर्सरी का एक ही हाइड्रोजन है जो 5 गुना रिएक्टिव है, और इसमें 9 हाइड्रोजन था जो 1 गुना रिएक्टिव था। तो ये 9 गुना रिएक्टिव हो गए, तो ये क्या होगा, मेजर हो जाएगा, और ये हमारा माइनर हो जाएगा। बात समझे? इसका रिएक्शन का मेन वजह है कि ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन जो है पहले से इसका फ्री रेडिकल का एनर्जी बहुत ज़्यादा था, और जो प्रोडक्ट बनता है प्राइमरी और सेकेंडरी वो ऐसे है। ये जो एनर्जी का गैप है, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था। तो ठीक है, प्राइमरी था, और यहाँ पे टर्सरी का केस होगा, टर्सरी था। प्राइमरी का एनर्जी ज़्यादा है, टर्सरी का एनर्जी कम है, ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, होगा। लेकिन ये जो एनर्जी का गैप है ना, बहुत कम है, 2-3 कैलोरी का है। तो क्लोरीन उतना डिफरेंस समझ नहीं पाता है, इसलिए प्राइमरी जो सामने दिख गया उससे रिएक्शन करेगा। और क्लोरीन का पहले से एनर्जी ज़्यादा है, बाद में प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो गया, इसलिए इसको कहते हैं खुद क्या कर रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। क्या कहते हैं? मतलब ये कि रिएक्टेंट, हीट ऑफ रिएक्टेंट और हीट ऑफ प्रोडक्ट में क्या कंडीशन है कि हमारा प्रोडक्ट लेस है किससे, रिएक्टेंट से। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हमेशा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट घटाओगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा। डेल एच का कौन सा वैल्यू आएगा? निगेटिव। डेल एच का वैल्यू हमारा क्या होगा? निगेटिव। और निगेटिव है तो क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। बात समझ गए? यही केस अगर हम ब्रोमीन का ले लिए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आराम से होता है, अरेंज मैरिज होता है, जो आपके लिए बेहतर है, जो आपका नियम है उसके आधार पे होता है। तो नियम क्या है भाई कि टर्सरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन, बातें स्पष्ट हो गया। और इसका अगर हाइड्रोजन के कंपेयर में तुम वो फॉर्मूला भी लगाओगे तो यही नियम का पालन होगा, क्योंकि उसका एक का इनकम इसके हजारों की इनकम के बराबर है। देखा ना कि प्राइमरी 1 गुना रिएक्टिव है, सेकेंडरी 80 गुना रिएक्टिव है, टर्सरी हमारा 1600 गुना रिएक्टिव है। तो वो फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी पे चलेगा काम हमारा। तो ब्रोमीन से रिएक्शन किया जाए और यहाँ भी 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे लगेगा प्राइमरी वाला केस, और दूसरा हमारा ब्रोमीन यहाँ लगेगा। ठीक है,
तो ये क्या था, ये हमारा टर्सरी केस था, ये प्राइमरी। तो टर्सरी को मेजर कहेंगे सीधा और इसको माइनर कहेंगे। यहाँ जो रिएक्शन हुआ इसका एनर्जी ग्राफ ऐसा है कि भाई रिएक्टेंट का एनर्जी कम था, बाहर से आपको एनर्जी सप्लाई करते हैं तब प्रोडक्ट बनता है। ये हमारा क्या होगा, टर्सरी का एनर्जी, और ये हमारा सेकेंडरी का, प्राइमरी केस था, प्राइमरी का एनर्जी। ये डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, इसके कंपेयर में ये डिफरेंस ज़्यादा है। खैर जो भी है, यहाँ पर HP का वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किससे, HR से। ये प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा है रिएक्टेंट से, तो यहाँ जो डेल H का वैल्यू आएगा हमेशा क्या होगा, HP माइनस HR हमेशा क्या होगा, HP ज़्यादा था ना, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। इसको कहते हैं क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक। हमेशा सिस्टम एनर्जी लेगा इंडोथर्मिक। कोई दिक्कत कहीं पर? तो ये था एक्सोथर्मिक का केस और ये था हमारा इंडोथर्मिक का केस। उम्मीद करते हैं कि क्लोरीनेशंस और ब्रोमिनेशन में डिफरेंस आप समझे होंगे। अब हमारे आसपास जो है साउंड बढ़ने लगा है, थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ने लगा है, क्योंकि नवरात्र स्टार्ट होने लगा है। खैर आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माता से आप सभी के लिए अनुरोध करते हैं कि आप लोग ज्ञानी बनो, महाज्ञानी बनो, विज्ञानी बनो। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, और फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ नए क्लास में। तब तक आप सभी को शुभ रात्रि।